बाबूलाल जी दुनिया साहब आगे बढ़ा रहे। सरपंच प्रतिनिधि श्रीमान लालाराम जी और गुलाब जी साहब बार पुनः हमारे अपने एमएलए साहब सबको सहज रूप से मिलते हैं। शायद ऐसा हिंदुस्तान में एमएलए ढूंढना मुश्किल हो कि सहज रूप से पूरा दिन अपना घर छोड़ के लोगों के लिए घूमता रहता हो। ऐसा एमएलए जोरदार अधिक से अधिक ऊर्जा दें, पूरा आशीर्वाद दें, आप जो चाहे वो पूरा हो और जनता की सेवा होती रहे। तो मैं 2-4 बातें करके आप तक पहुंचू। 44 साल के आसपास हम लोग हो गया। ये छोटे छोटे कमरे थे, ये बन गया। भूमिका भी आप वहां से शुरू होते हैं, यहाँ खत्म हो जाती है 4 कदम से। इतना इतना ही परिसर है, ये 90x90 का या 100x100 का, इतना ज्यादा नहीं है। फिर भी मुझे लगता है कि छोटा परिसर बढ़िया सुंदर और अच्छा बन सकता है, इसको बनाया जा सकता है। तो हमारे अपने जैन समाज के लोगों ने खूब मदद की। ये शानदार प्रोल बनी हुई है, मांगीलाल जी मालू ने बनाई, पूरी दीवार प्लस प्रोल बनाई, तो उनका भी जोरदार हुआ, तालियों से अभिनंदन करेंगे। मीठे पानी की चाऊ बनी है, बच्चों के लिए भी है, गांव के लिए भी है। तो यहाँ ऊंडके का पानी आता है गुलाब जी भाई की तरफ से मदद से, और गौतम जी संकलेजा, देवाराम जी संकलेजा रानी गांव वाले, उन्होंने ये प्याऊ बना के दिए। निश्चित होंगे, पेड़ पौधे लगाइए, क्योंकि आगामी समय में गर्मी इस धरती पे बहुत बढ़ने वाली है, कुछ उपकरणों से, कुछ साधनों के कारण भी। तो जितने पेड़ पौधे लगा सके, जितनी उनकी हम रक्षा कर सके, चाहे ग्रामीण क्षेत्र के लोग जो भी बैठे हैं, उनसे भी मैं निवेदन करूंगा, अगर कहीं पेड़ बढ़े तो उनको काटने का प्रयास नहीं करें, क्योंकि धरती इससे बहुत गर्म होगी और हम यहाँ रह भी नहीं पाएंगे। तो मेरा आपसे निवेदन है। तीसरा, हमारे मुख्य वक्ता भी जैसे आपका कहा है इन्होंने कि ये जो आप निश्चित रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में और कुछ यहाँ के जो निवासी हैं उनमें ये बड़ी कमी है कि थोड़ी शराब का सेवन करते हैं। इनको अगर कम करेंगे तो आप अपने आप को पूर्ण रूप से स्वस्थ रख पाएंगे, क्योंकि जितना आप ज़्यादा शराब का सेवन करेंगे तो निश्चित रूप से आपके लीवर जो है बहुत फैटी हो जाएगा, उसके कारण धीरे धीरे सोराइसिस हो जाएगा और आप असमय अकाल मृत्यु की ओर ग्रसित होंगे। अगर इन बातों को आप छोड़ पाएंगे तो मैं समझता हूँ कि आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत है। एक बच्चा से भी कहूँगा कि अगर आपके माँ बाप भी इस सारे जो है चीज़ों का सेवन करते हैं तो आप उन्हें रोकिए। और आप क्या सोचते हैं कि अगर आप इस चीज़ का उपयोग करते हैं तो आपके बच्चे भी करेंगे, तो हो सकता है कि ये भी इसी मार्ग पे चलेंगे। तो मेरा आपसे जो निवेदन है, इससे कम से कम करने का प्रयास करें। एक बात और कहना चाहूँगा कि जैन समाज हमारा जो है वो भगवान महावीर के अहिंसा के जब सिद्धांत पर चला है, तो निश्चित रूप से आज हमारी जेलों के अंदर संख्या बहुत कम है, क्योंकि अहिंसा के कारण हम मतलब ये है कि हिंसा की तरफ नहीं बढ़ते हैं, झगड़े चीजे की तरफ कम से कम बढ़ने की कोशिश करते हैं। तो आप जाइए हिंदुस्तान के किसी जेलों में जाइए, आर्थिक अपराधी के रूप में जरूर 2, 4, 5 लोग हो सकते हैं, लेकिन झगड़े, टंटे, मारपीट, इस कारण से भी जो हमारे बहुत कम लोग हैं। तो अगर हम इससे बचेंगे, तो हम अगर भगवान महावीर के उन सिद्धांतों का मनन करेंगे, चिंतन करेंगे, तो निश्चित रूप से आपके जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा। बस मैं बहुत की नई बात करते हुए अपना स्थान करता हूँ। आयोजकों का भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि उन्होंने मुझे समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद साहब, आप अमूल्य समय निकाल के पधारे और बच्चे यहीं बैठे रहेंगे। और मैं ये वादा करता हूँ कि हमारा ये काम हो जाएगा, बढ़िया टेंट लगाएंगे, ढोल बजाएंगे, आप सबको पुनः बुलाएंगे, ये मेरा वादा है मेरी तरफ से। बस आपको वो के लिए एक इस संबंध में मेरा निवेदन है, जैसा मैंने देखा है कि हमारे यहाँ पर साधु संत बहुत यहाँ से विचरते भी है, तो कहीं ना कहीं जैसे ये सारी बस्ती है, अगर कभी ऐसा कोई यहाँ प्रोग्राम रखना चाहिए जहाँ मतलब इनके जितने जो है माँ बाप है, बच्चे हैं, तो निश्चित रूप से उनके जीवन पे असर पड़ेगा। तो उन सारों को बुला के ऐसा कार्यक्रम का जिसकी उपयोगिता होगी, ये मेरा आपसे निवेदन है। सेंक्शन आप मुझे लेना मेरे से, ताकि ये काम आपका शुरू हो सके। विद्यालय अच्छी है, बच्चे यहाँ गरीब तबके के सारे बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। 200 के से ज़्यादा नामांकन है, तो बहुत अच्छी खुशी की बात है कि यहाँ बच्चे इस विद्यालय में पढ़ रहे हैं। यही बात यहाँ आप मेहनत कर रहे हैं, जो बात कही कि किस तरह से नशे से हम दूर रहें, ये यहाँ की प्रमुख बात है कि यहाँ अगर तरक्की करना है, आगे बढ़ना है, तो इस नशे की व्यवसाय से आप दूर हो, बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाओ, इस पर पैसे खर्च करो, तो ये आपके आने वाला समय जो आपका होगा
वरना तो यही है आप इस नशे में पैसे खर्च करते जाओ या ऐसा धंधा करोगे जिससे कि भाई 2 पैसे हमें मिले, पर वो आखिर आपकी ज़्यादा लंबा चलने वाला नहीं है। इसलिए आप प्रयास करो कि किस तरह से हम इससे बचें, परिवार हमारा अच्छा हो, शिक्षित हो, हर तरह से सुदृढ़ कैसे बने, ये प्रयास होना चाहिए। आज इस मौके पर मैं सबको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने यहाँ बच्चों के लिए स्वेटर वगैरह ये जो आप बांट रहे हो, लूनिया परिवार, इनको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने बच्चों के लिए अच्छा कार्य कर रहे हैं। आदमी जी का जन्मदिन से उनको भी लंबी उम्र की अपन कामना करते हैं, दीर्घायु हो और जो वो धर्म के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। तो हम सबकी शुभकामनाएं उनके साथ है। आप सब यहाँ आए। मैं एक्चुअल में दूसरे कार्यक्रम में वहाँ पीछे 200-250 लोग इंतजार कर रहे हैं। सेवकर में 2 प्रोग्राम है, आधा पौना घंटा वहाँ भी लेट हो गया, तो इसलिए आपसे माफ़ी चाहता हुआ आप प्रोग्राम करें, अच्छी तरह से करें प्रोग्राम, बच्चों को ये सूत्र मत ना करना, जो भी आपका कार्यक्रम आप करें बीच में आपसे ये आप यहाँ बांटे, मैं नहीं बांटूंगा, मैं निकलूंगा, आप बांट देना। तो मैं आपसे माफ़ी चाहता हुआ कि स्कूल अच्छी बने, ये हम सबकी शुभकामनाएं, बच्चों को हम अच्छी शिक्षा दें, राजस्थान सरकार की योजनाओं का लाभ हम कैसे दिलाएं, ये सारी बातें यहाँ बैठे हुए बात करेंगे। आपने मुझे बुलाया, सम्मान दिया, इसके लिए तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। माफी हम चाह रहे हैं, आपको बीच में समय दिया, 2 मिनट, 1-2 बच्चों को